हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याएं। आज इस चैप्टर के प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में देखिए बच्चों, क्या क्या प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है। पहला जो प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है वो है निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। और दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। यानी कि हम लोग को लिखना है, परवर्ती संख्या लिखना है और पूर्ववर्ती संख्या लिखना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं परवर्ती संख्या किसको बोलते हैं और पूर्ववर्ती संख्या किसको बोलते हैं। परवर्ती संख्या किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में यदि हम लोग एक जोड़ दें, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या का परवर्ती संख्या होती है। किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का परवर्ती संख्या होती है बच्चों। जैसे मेरे पास एक संख्या 8 है, यदि इस संख्या में हम लोग एक जोड़ दें तो एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जिससे 9 प्राप्त हो गई, तो 8 में एक जोड़ने से 9 प्राप्त हो रही है। तो 9 जो ये संख्या है बच्चों वो 8 का हो गया परवर्ती संख्या। यानी दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि 8 के बाद वाली जो संख्या होगी वो होती है 8 की परवर्ती। तो 8 के बाद कौन सी संख्या होती है? 9। तो 9 जो संख्या होगी बच्चों वो हो गया आपका 8 का परवर्ती। तो इस प्रकार से हम लोग परवर्ती संख्या लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 नंबर प्रश्न में दिया है बच्चों कि पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। आप पूर्ववर्ती संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं कि जो दी हुई संख्या रहेगा उसमें उससे पहले वाली जो संख्या होती है वो होती है पूर्ववर्ती संख्या। या तो जो संख्या दी हुई होती है बच्चों उसमें यदि हम लोग एक कम कर दें, यानी एक यदि माइनस कर दें, तो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो जैसे यहाँ पर हम लोग का 8 लिखे हैं तो 8 भी ले सकते हैं। तो 8 में यदि हम लोग एक कम कर दें तो संख्या प्राप्त होती है हम लोग का बच्चों 7। तो 8 में एक कम करने से 7 प्राप्त हो रही है। तो 7 जो संख्या बच्चों वो 8 का हो गया आपका पूर्ववर्ती संख्या। यानी 8 के पहले जो संख्या होती है वो 7, वो हो गया आपका बच्चों पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कोई भी लगातार संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ 10 लिए, उसके बाद 11 और ये 12 ले लिए। तो ये जो संख्या 11 है, 11 में यदि हम लोग एक प्लस कर दें यानी कि एक जोड़ दें तो 11 में एक जोड़ने से 12 प्राप्त होती है। तो 12 जो संख्या हो गया बच्चों वो हो गया आपका 11 का परवर्ती संख्या। 11 का हो गया आपका बच्चों परवर्ती संख्या। और उसी प्रकार से यदि 11 में यदि हम लोग एक कम कर दें यानी कि एक यदि घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होती है, तो 11 में एक घटाने पर 10 प्राप्त होती है। तो 10 जो संख्या हो गया बच्चों वो हो गया आपका 11 का पूर्ववर्ती संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे हम लोग का 1 नंबर के प्रश्न में पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है दिया हुआ 9। तो 9 का हम लोग को लिखना है परवर्ती। तो 9 का परवर्ती लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 9 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, या तो 9 के बाद वाली संख्या लिखेंगे। तो 9 के बाद में कौन सी संख्या आता है बच्चों? 10। या तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 9 में एक जोड़ देंगे तो 9 आ रहे कितना होगा बच्चों? 10। या तो 9 के बाद में जो संख्या होती है वो होगा। तो 9 के बाद कौन सी संख्या होती है? 10। तो 10 यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों 10 जो हो गया वो 9 का हो गया परवर्ती। उसी प्रकार लिखेंगे हम लोग 17 का। तो 17 के बाद कौन सी संख्या आती है? 18। तो 18 हो गया बच्चों आपका परवर्ती संख्या, यानी कि 17 का परवर्ती 18 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ शून्य लिखा है। तो शून्य के बाद कौन सी संख्या होती है बच्चों? शून्य के बाद होती है बच्चों 1, या शून्य में एक जोड़ देंगे। शून्य में यदि एक जोड़ दे तो संख्या हम लोग क्या प्राप्त होती है? 1। यानी 1 जो हो गया बच्चों वो शून्य का परवर्ती संख्या हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 1099 लिखा हुआ है। तो 99 के बाद कौन सी संख्या होती है बच्चों? 99 के बाद होती है 100। 99 में यदि एक जोड़ दें तो 100 प्राप्त होगी। यानी कि 1099 और उसके बाद वाली जो संख्या होगी बच्चों वो हो गए 1100।
यानी 1100 जो हो गया बच्चों वो हो गया आपका 1099 का परवर्ती संख्या। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। 2016 लिखा, 2016 का परवर्ती क्या हो जाएगा 2017। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे, ये लिखा है बच्चों आपका 19,959। तो 19,959 लिखा, तो 59 में फिर एक जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, यानी कि 19,960 होगा। 19,960 जो संख्या हो गया बच्चों वो हो गया 19,959 का परवर्ती संख्या। आगे देखिए बच्चों, आगे हम लोग का लिखा हुआ है 99,999। अब 99,999 का परवर्ती क्या होगा, 99,999 में क्या करेंगे बच्चों हम लोग एक जोड़ देंगे। तो 99,999 में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। ये इकाई में है तो इकाई में एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। 9 में एक जोड़ेंगे तो 0, हाथ से लेकर आ बच्चों। फिर 9 में एक जोड़ेंगे तो ये 10, 9 में एक जोड़े 10, 10 का 0 रहा, हाथ से एक, 9 में एक जोड़े 10, 10 का 0, फिर एक रह गया हाथ से। फिर 9 में एक जोड़ेंगे 10, हाथ से लेकर 9 में एक जोड़े 10, हाथ से लेकर आ 9 में एक जोड़े तो 10, यानी कि इतना प्राप्त हो गया बच्चों। ये कितना हम लोग का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख प्राप्त हो रहा है बच्चों। 1 लाख हम लोग का प्राप्त हो रहा है 5 शून्य। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 लाख जो हो गया बच्चों वो आपका हो गया 99,999 का परवर्ती संख्या। इसी प्रकार से इसका हम लोग लिखेंगे, लास्ट में कितना दिया है बच्चों, देखिए 70 दिया है, तो 70 में एक बढ़ा देंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 71। बाकी इधर जो संख्या दिया हुआ सब उसी को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। 33, 40 और 70 के बाद क्या हो जाता है बच्चों 71। तो ये जो संख्या हम लोग का प्राप्त हो गया बच्चों, ये हो गया हम लोग का इस संख्या का परवर्ती संख्या। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। आप पूर्ववर्ती संख्या के बारे में यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पूर्ववर्ती लिखने क्या करेंगे एक कम कर देंगे, यानी कि उससे पहले वाला संख्या। जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 के पहले कौन सी संख्या होती है, 10 में क्या करेंगे एक कम कर देंगे तो 9 आ जाएगा। या तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि 10 के पहले जो संख्या होती है वो होती है 9, तो 10 का जो पूर्ववर्ती हो गया वो हो गया बच्चा आपका 9। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 50 दिया बच्चों, तो 50 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 49। उसी प्रकार से लिखेंगे कि 2016 लिखा है तो 2016 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2015। आगे बढ़ेंगे, ये आपका दिया हुआ है 32,800, तो 32,800 का पूर्ववर्ती लिखेंगे तो क्या करेंगे एक कम करेंगे, एक पीछे जाएंगे तो ये 32,000 आपका हो जाएगा। और 800 के पहले वाली संख्या क्या हो जाएगा 799, यानी 32,799 जो संख्या हो गया बच्चों वो 32,800 का पूर्ववर्ती। उसी प्रकार से आगे लिखेंगे, ये 10,050 दिया हुआ है तो 10,050 का पूर्ववर्ती क्या होगा बच्चों 50 दिया है, अंत में 50 दिया हुआ है, 50 के पहले कौन सी संख्या होगी 49, यानी कि 10,049 जो हो जाएगा बच्चों आपका वो हो जाएगा 10,050 के पूर्ववर्ती। आगे देखिए बच्चों, आगे आपका लिखा हुआ देखिए लास्ट की 2 संख्या देखते हैं तो ये हम लोग का 91 है। 91 का पूर्ववर्ती करेंगे तो क्या हो जाएगा एक पहले चल जाएंगे तो यानी कि 90 होगा। तो इधर जैसे संख्या दिया हो उसी तरह लिखे 7200 और 91 में एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90, यानी यह जो संख्या प्राप्त हो गया बच्चों ये आपका हो गया इतना का यह पूर्ववर्ती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग के पास संख्या एक दिया हुआ है, 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 1, तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा बच्चों एक में एक कम कर देंगे, तो 1 में एक यदि कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 1 में एक कम कर देंगे तो 0, यानी कि 0 जो है बच्चों वो 1 का पूर्ववर्ती हो गया।
ठीक है। आगे देखिए बच्चों, 8वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, वो लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी 45 लाख 1,001 दिया हुआ बच्चों। तो इसका पूर्ववर्ती लिखेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग एक कम कर देंगे। तो एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का 45 लाख 1,000 हो जाएगा। 1,001 दिया हुआ है तो उससे पहले जो संख्या होगा वो हो जाएगा बच्चों आपका 45 लाख 1,000। तो यह जो संख्या आपका हो गया बच्चों, वो हो गया इतना का पूर्ववर्ती। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न नंबर 1 था हम लोग का, और ये 2, 1 और 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार लिखेंगे और परवर्ती संख्या किस प्रकार लिखेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, और यदि इसी प्रकार का और भी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।